बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। इस तरह से सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसके अमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गरम पानी में रख दें। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रुई का रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पर बाआसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गूंथ जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिए, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़िज़ायत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके और रायता भी तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मिसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पेंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसको धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल करें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्ट्यू और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इसमें थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और लीमू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गरम करें और मछली के टुकड़े इस पर रखकर इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है। सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। इस तरह से सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। आम सब्जियों की तरह सलाद के पत्ते भी थोड़े से तेल में लहसुन, नमक और मिर्च शामिल करके पकाए जा सकते हैं। जब भी साबित मुर्गी रोस्ट करना हो तो मिसाला भरने के बाद इसे ज़्यादा देर तक ना रखें ताकि इसकी ताजगी बरकरार रहे
और जरासीम को पनपने का मौका भी ना मिले। मुर्गी के अंदर सिर्फ 3/4 हिस्से में मिसाला भरें, क्योंकि मिसाला पकने से फूलता है। अगर इसे पूरा भर देंगे तो वो बाहर निकल आएगा। मुर्गी के अंदर मिसाला भरने के बाद इसका सीना सुई धागे से सीकर बंद कर दें। फिर मुर्गी की टांगों को मजबूती से मुर्गी के साथ और इसके विंग्स को पीछे की तरफ मोड़कर बांध दें। मुर्गी रोस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। नमकीन मक्खन 6 माह तक, जबकि फीका मक्खन सिर्फ 3 माह के लिए फ्रीजर में महफूज रहता है। चुकंदर की रंगत और जायका बरकरार रखने के लिए इसे सिर्फ 15 मिनट तक भाप में पकाएं। आलू का मज़ेदार भरता बनाने के लिए सबसे पहले आलू बेक करें। इसके बाद इसका छिलका उतारकर थोड़े से दूध और मक्खन में अच्छी तरह से मैश करने के बाद हस्बे जायका मिसाले डालकर पकाएं। इस तरह जायका मज़ीद बेहतर हो जाता है। 3 पाव चीनी शरबत की खाली बोतल में डालकर ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दें। चीनी घुलकर शीरा यानी कि सिरप बन जाएगी। अब ये बोतल एहतियात से ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दें। मेहमानों की अचानक आमद पर आप इसी सिरप से शरबत, स्क्वैश या नींबू पानी तैयार कर सकती हैं। अगर ये शीरा आप ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना चाहती हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या टाटरी भी मिला सकते हैं। याद रहे कि एक बोतल के लिए 1 चुटकी भर टाटरी काफ़ी होती है। बड़े केक को फ्रीज करने से पहले इसके स्लाइस बनाकर हर स्लाइस के दरमियान नॉन स्टिक पेपर रख दें। इसके बाद केक को आपस में जोड़ दें और फ्रीज़र में रख दें। इस तरह आप पूरे केक की बजाय ज़रूरत के मुताबिक स्लाइस निकालकर सर्व कर सकती हैं। शहद या किसी भी तरह का जमा हुआ सिरप बोतल से निकालते वक्त अगर स्टील का चम्मच गर्म पानी में डिप करके इस्तेमाल करें तो शहद या सिरप चम्मच के साथ नहीं चिपकेगा। भैंस का कच्चा दूध पीने से रंग काला नहीं होता। मुल्तानी मिट्टी अगर सर पर लगाई जाए तो बाल सफ़ेद नहीं होते। कच्ची गाजर खाने से खून की कमी पूरी होती है और चेहरे की जिल्द पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। चेहरा नरम व मुलायम और रंगत साफ होती है। दूध में पानी डालकर पीने से कद बढ़ता है। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।